खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए, इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं। तो बहुत ही तो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश का आर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूं। सर मैंने एक बड़ी अहम चीज सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफी बड़ी चुनौती दी। सर मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर उसमें एक अहम चीज जो मुझे समझ में आई कि सर जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया, तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा। और सबसे ज्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है, उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है, और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कह के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में
खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे, वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा। आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे, और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। जय हिंद सर। जय हिंद भैया। सर मेरा नाम पार्थप्रतिम दास है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय कैडर एलोकेट हुआ है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी सूरत से किया है। फेज 1 के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर, जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे डिप्यूट किया गया था कोकराझार में, असम बंगाल बॉर्डर में, लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे, और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में, ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हजारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी, लोगों को खाना पहुँचाया था। जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल सीटिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो 1 महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन के वजह से, सब घर वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला सर कि स्टार्ट ऑफ द करियर में मुझे ऐसा मौका मिला। और सर ये एक पूरा टीम एफर्ट है, जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सबने दिल खोल के लोगों को हेल्प किया जो तनाव में थे, मुश्किल में थे। और सर ये एक हम एज ए 71 आवर बैच आपको सर एश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सर ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे सर। क्या शुभ नाम बताया आपका? सर पार्थप्रतिम दास सर। दास सूरत में कितना समय रहे? सर 4 साल इंजीनियरिंग की थी सर। तो सूरत का खाना मिस करते होंगे? यस सर, वड़ा पाव सर मिस करता हूँ। आसाम और सूरत की कॉमन चीज पता है क्या है?
सर इतना ध्यान में सर ध्यान नहीं गया। नहीं है। देखिए, असम के लोग स की जगह पे ह बोलते हैं और सूरत वाले भी स की जगह पे ह बोलते हैं। वो पैसा नहीं बोलते, पहिया बोलते हैं। जैसे आप असम को अहम बोलते हैं तो वे भी स को ह बोलते हैं। तो अगर आपको सुरती लोगों से बात करने का मौका मिला होगा और जब सूरत से आप असम जब भी छुट्टियों में गए होंगे तो जो सूरत को जानते होंगे जरूर आपको पूछते होंगे कि सूरत का खाना इतना तारीफ होती है, तो कभी कुछ ले जाते थे कि नहीं? कुछ कुछ ले जाता था सर, खाकड़ा ये पापड़ी ये सब लेके जाता था सर घर पे। देखिए, आपने सही कहा। आपको जाते ही एक जो प्रवासी मजदूर और बाकी लोग थे उनकी सेवा करने का मौका मिला। कभी कभार लेफ्ट राइट बाएं दाएं उसमें लीडरशिप करना एक अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है और पुलिस को ज्यादातर उस प्रकार की लीडरशिप का अनुभव आता है। लेकिन जब इस प्रकार के काम में जुड़ते हैं जिसमें बाएं दाएं कम होता है, अपनी बुद्धि शक्ति से और विश्वास से समस्या का समाधान करना होता है और उस समय लीडरशिप देना बहुत ही अनेक गुणों की आवश्यकता को अनुभव कराता है। और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि संकट के कालखंड में आपको जाने का जो मौका मिला है, सामान्य स्थिति में गए होते तो आप थाना, ड्यूटी, एफआईआर, कानून, इश्यूज इसी में उलझ जाते। मैं मानता हूं ये भी आपके जीवन में एक अवसर था कि सीधा आपको समाज जीवन के उन संकट काल से जुड़ना पड़ा और आपने उसमें समाधान करने का प्रयास किया। और मुझे विश्वास है कि आप तो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, आपने उस सेवा के काल में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्थाओं को विकसित करना, लोगों को काम बांटना, उसका रिपोर्टिंग करना, एनालिसिस करना, ये जरूर आपने अच्छे ढंग से किया होगा। तो अब आसाम की सेवा और सूरत का रंग भर करके आगे बढ़िए आप। बहुत शुभकामनाएं दास। थैंक यू। जैन सर। जय हिंद। सर, मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का ऑर्डर एलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था। तो तुरंत ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया। सर पर्सनली मेरे लिए काफी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में
अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक अच्छा, आप भी किया। गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं। तो बहुत ही अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय अब मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-4, 5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी महीने में अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां की आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-10 का, 5-5 का, 10 का, 15 का। और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और जो आपके टेक्सटाइल के अनुभव है और वे परंपरागत रूप से जिस इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनको मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाइए। आप देखिए, आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूं, क्योंकि सचमुच में आप उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूं इन लोगों से। कभी आपको अद्भुत अनुभव होगा। इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से रखते हैं और उनमें कुछ न कुछ नया करने की, सीखने की ताकत होती है। तो आप जरूर उस पर बल दीजिए और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। तो तनुश्री, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और गांधीनगर से आपने जो पाया है वो जरूर वहां पर भी रंग लाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।